चलिए भाई, चलो, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। बताइए जरा, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। गुड इवनिंग भाई सब लोगों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिमांशु, बीटू यादव, अर्पित, सत्यम, संदीप, अरुण, विकास, सिद्धार्थ, विदित, अर्पित, हेमंत। चलिए जी। किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी पिछली वाली क्लास में तो पूछिए जरा। बताइए बेटा, किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, बताइए। सब चीजें सही है क्या? मैं विजिबल हूँ क्या? सब चीजें विजिबल हैं? ऑल ओके है क्या? ऑल ओके है? एक बार थम्स अप भेजिए जरा। चलिए, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं। हेलो। चलिए, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन जब हमने डिस्कस किया था, वो डिस्कस ये किया था कि जब हमने नेशनल पढ़े थे, तो नेशनल में हमने क्या पढ़ा था? नेशनल में हमने पढ़ा था कि सर, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया अपना ये वाला, हाँ। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो बेटा आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो फोकस करना आपको हेडक्वार्टर पे करना है। तो 99% वो आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा। किसका? इंटरनेशनल का। फिर वो उससे आपसे क्या पूछेगा? हेड पूछेगा। और फिर ईयर पूछेगा। ईयर पूछेगा। हालांकि जब हम नेशनल पढ़े थे, तो नेशनल में मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले वो हेड पूछेगा, दूसरे में वो हेडक्वार्टर पूछेगा, और तीसरे में आपसे वो ईयर पूछेगा। तो इंटरनेशनल पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर? हेडक्वार्टर के ऊपर। जब आप नेशनल पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर? हेड के ऊपर। ठीक है? ठीक है। हाँ, एंजल वन आपको जो मैंने टिक किए थे वही याद रखने हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन, जिसको आप सब लोग संयुक्त राष्ट्र बोल देते हो। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें हाईलाइट है। मतलब वो आपसे पूछेगा यूनाइटेड नेशन का, सबसे पहले तो आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपको बोल देना सर कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछे सर कौन से ईयर में आया था? 1945 में आया था, आपको पता होना चाहिए। और ये फिलहाल इसके हेड कौन हो जाए? सर एंटोनियो गुतरेस से।
एंटोनियो गुतरेस जो है क्या हो जाएंगे सर, हेड हो जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन में फिलहाल कितने सदस्य देश हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं सर, 193 देश हैं। ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बताइए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मानसू, 300 रुपए चश्मा, चश्मा महंगा लग रहा है, कुछ महंगा महंगा कुछ नहीं चश्मा उसमें। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि संयुक्त राष्ट्र के कितने मेंबर हो जाएंगे सर, कितने मेंबर हो जाएंगे सर, 193 है ना। 193 देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र के क्या है, सदस्य देश हैं। तो 193 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1945 में आया था जी, 24 अक्टूबर 1945 में आया था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और फिलहाल एंटोनियो गुतरेस से कौन हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई 194 बोले, कोई 195 बोल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यूनाइटेड नेशन है इसमें 6 बॉडी हैं, तो याद रखना अगर आपसे पूछे, आपसे पूछे विकास कुमार फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं बेटा, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं ये चीजें। रोज रोज का वही सेम चीज आप अगर पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो। ठीक है ना। लास्ट वाली क्लास में आपके सारे के सारे हो गए थे, जो रहते थे उनके ऊपर इंपोर्टेंट निशान लगा लिए थे मैंने, आपसे पूछा भी था मैंने किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी। ठीक है ना, तब कहां था भाई तुम। और नहीं पढ़ने का मन है बेटा, मत पढ़ फिर। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है बेटा, तो 6 प्रमुख अंग है। 6 प्रमुख अंग, और कोई दिक्कत समस्या परेशानी रह जाती है ना, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम इसलिए दे रखा है, ठीक है ना, बातचीत करने के लिए नहीं दे रखा। कोई डाउट है, कोई चीज है, पूछो जरा, टेलीग्राम पर मैसेज करो, 20 लोग मैसेज करते हैं रोज। तो कितने हो जाएंगे, तो 6 मेंबर हो जाएंगे जी, 6 मेंबर हो जाएंगे आपके। पहला कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगी बेटा, याद रखना, जनरल असेंबली हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बेटा संयुक्त राष्ट्र परिषद, आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक आपका ट्रस्टशिप काउंसिल हो जाएगा। पांचवा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा, और छठा आपका सेक्रेटरीट हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र सभा के कितने अंग होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं बेटा, तो याद रखना 6 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा बोल देते हैं। सुरक्षा परिषद आप सब लोगों ने सुना होगा, सुरक्षा परिषद। देन उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा। आपका ट्रस्टशिप काउंसिल हो जाएगा। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट वाला आपका हो जाएगा सचिवालय। तो मतलब आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, कितने ऑर्गन है, तो आप कितने बोल दोगे सर, कितने हैं, 6 ऑर्गन हो जाएंगे जी। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। किसके बारे में बात करें, इन्हीं 6 अंगों को हम आगे पढ़ेंगे। इनमें से 6 अंग में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको कौन सा हो जाएगा, महासभा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र परिषद इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 6 में से 3 बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें बेटा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की हम बात करते हैं। देखो बेटा, कोई आपसे पूछे कि सर यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलग अलग हैं, तो मैं बोल दूंगा बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली इस यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन हो जाएगा, 6 अंगों में से एक अंग है यूएनजीए। ये बना था तभी तो ये आया था भाई, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये कब आया सर, 1945 में आया। ये भी कब आया सर, 1945 में आया। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है सर, न्यूयॉर्क में। इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में। अब चेंज जो होता है वो इसके हेड में होता है। हमने डिस्कस किया था सर संयुक्त राष्ट्र के हेड कौन हो जाएंगे, तो एंटोनियो गुतरेस हो जाएंगे, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस हो जाएंगे, हमने पढ़ा। लेकिन लेकिन याद रखना, एंटोनियो गुतरेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड नहीं है।
तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड यूनाइटेड नेशन के हेड नहीं होंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो याद रखना फिलोमन यंग, फिलोमन यंग जो हैं, जो कैमरून के हो जाएंगे, वो फिलहाल अगर बात करें तो यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं। हाँ, ये 6 नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनके नाम में ही फंक्शन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अगर कोई चीज समस्या परेशानी है, आप जनरल असेंबली के सामने ये चीज रखोगे, जैसे हमारी पंचायत होती है वैसे। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी से संबंधित काम करेगी, जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होगा उसमें वो काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है बेटे, या तो पहले थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, तेरे को फंक्शन भी जानने और तेरे को कैमरून के बारे में पता भी नहीं है फिर। ठीक है ना बेटा? तो या तो मैंने फंक्शन बता के तेरे से गलती कर दी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फंक्शन बता दो। तो फंक्शन तो तब बताओ ना जब तुम भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो। तेरे को कैमरून, कैमरून देश है भाई साहब। 79 नंबर का ये हेड है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और कैमरून देश है। तेरे को पता ही नहीं कि कैमरून क्या है, तो तू भाई किस हिसाब से मेरे से तुम इसके फंक्शन पूछ रहे हो, जो आपके एग्जाम में आने वाले भी नहीं है। तो ये तो वही वाली बात होगी जी, है ना? हमें चीजें चाहिए कुछ और, कुछ और, कुछ और, यूपीएससी लेवल तक का, और भाई साहब चीजें हमें जो है वो नर्सरी तक की भी नहीं पता। चलिए बतीरा, फिलहाल अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड कौन हो जाएंगे बतीरा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड कौन हो जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान महासचिव कौन है बतीरा? फ्रांसु, जब हम रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं 1.5 पे तो आपको ऐसा लगता ही है बेटा। ठीक है ना? बाकी विकास, ये सब लोग बोलने वाले हैं, अपना डाउट पूछो, जेन्युइन डाउट पूछो बेटा, मैं मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? और कौन क्या कह रहा है ये मैं देख लूँ, चिंता मत करो। मधुकेश, मुकुल, सृजिल गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर बच्चा, शाबाश। हमने किसके बारे में पूछा? हमने पूछा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, है ना? तो सर आपने पूछा यूएनजीए के बारे में। यूएनजीए, यूएनजीए की याद रखना पहली अध्यक्ष जो है, फर्स्ट जो अध्यक्ष थी वो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी, याद रखना बेटा। विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू जी की बहन हुआ करती थी, याद रखना। ये बहन होती थी, ये बहन थी किनकी? जवाहरलाल नेहरू की। तो कोई भारतीय, तो कोई पहला भारतीय, तो याद ना, पहला भारतीय, पहला भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अगर बात करें तो हेड थे, तो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। फिलहाल आपको कौन देखने मिल जाएंगे? फिलोमेन यंग हो जाएंगे, जो आपके कैमरून के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुझे पता था कुछ लोग 17% लगाओगे, है ना? यूनाइटेड नेशन का अलग होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अलग होता है। ठीक है ना? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंटोनियो गुतरेस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको आप सुरक्षा परिषद बोल देते हो। तो पहली बात तो सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? तो आप बोलना सर सुरक्षा परिषद के अंदर कितने मेंबर हो जाएंगे? सर टोटल मेंबर होते हैं 15। टोटल कितने देश होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबर में से 5 जो है परमानेंट है, 5 परमानेंट है, और 10 क्या हो जाएंगे सर? नॉन परमानेंट हो जाएंगे। ये जो 10 जो नॉन परमानेंट है, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए। तो 2 साल के बाद में 10 और आएंगे, फिर 2 साल के बाद में 10 और आएंगे, फिर 2 साल के बाद में 10 और आएंगे, ऐसा। हिमांशु यादव, ब्लॉक होना है क्या तेरे को? बैच मैनेजर क्लास देख रहा है, और मैंने उनको साफ साफ हिदायत दे रखी है कि अगर सर आपको लगता है कि कोई कमेंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि तू लिख रहा है कि आज कमाएगा तो कल खाएगा, ये वाली चीज, तो बेटा आज की डेट के बाद में अगर आप ब्लॉक हो रहे तो आप मेरे को ब्लेम मत करना कि सर जी मैं ब्लॉक हो गया। ये मैं आपको लास्ट टाइम मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ ये। और बैच मैनेजर मेरी बात सुन रहे होंगे तो भाई इनको एक बार थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा ट्रेलर दे दो, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं।
ये 5 जो है इनके पास वीटो पावर है, ये बिग 5 है। बिग 5 कौन से हो जाएंगे? तो याद रखना रशियन फेस, क्या याद रखोगे? रशियन फेस से आप याद रख लेना। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। ठीक है ना? तो रशियन फेस से आप याद रख लेना चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये जो है 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर आपको याद रखना है। भारत अब तक 8 बार, याद रखना, भारत अब तक 8 बार जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रह चुका है। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे सर इंडिया, इंडिया जो है वो याद रखना, इंडिया जो है वो 8 बार सदस्य रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का। 1950-51 में पहली बार था, 50-51 में, और आखिरी बार 8वीं बार जो बना था वो बना था 2021-22 में। तो भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का क्या रह चुका है? सदस्य रह चुका है बेटा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हैं तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। यूनेस्को के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा सर। यूनेस्को 1945 में आया था सर। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा सर। और खालिद अल नानी जो है, जो इजिप्ट के हैं, वो फिलहाल कौन हो जाएंगे? करंट हेड हो जाएंगे। आपसे ना जाने कितनी बार आपसे पी बाई क्यू पूछा गया कि सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। सर मुझे हेडक्वार्टर याद करने, सर आपने जैसे दिल्ली मुंबई वाला आपने बताया था कि सबसे ज्यादा दिल्ली में रहेंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद मुंबई में रहेंगे। तो क्या सर इंटरनेशनल में भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे ज्यादा बच्चे आपको जो देखने को मिलेंगे हेडक्वार्टर, वो जिनेवा में देखने को मिलेंगे। तो आप अपना कॉपी का एक पेज जो है ऐसे डिवाइड कर लो, जिनेवा लिख लो, जिनेवा। इस साइड आप पेरिस लिख लीजिए, पेरिस। इस साइड जो है वो बेसिकली आप न्यूयॉर्क लिख लीजिए, न्यूयॉर्क। और बाकी फिर अदर देश, अदर जो भी कोई एक जो भी आएंगे उसके हिसाब से। तो सबसे ज्यादा आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जिनेवा में। देन फिर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएंगे, और उतने ही आपको न्यूयॉर्क में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? तो उसके नीचे आप लिखते रहना, जैसे जिनेवा आएगा तो WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा। जब पेरिस में आओगे तो यूनेस्को लिख लोगे। ठीक है ना? FATF लिख लोगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिसेफ, ये सब न्यूयॉर्क में होंगे। ठीक है ना? तो अपने हिसाब से इनको आप कॉलम में लिखते रहोगे, ताकि एक नजर जब आप पढ़े तो आपको पता लग जाए कि हाँ ये सारे सारे न्यूयॉर्क में है। जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ कब आया बेटा? पहली बात तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया है। पहले इसका फुल फॉर्म होता था बेटा यूनाइटेड नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड हो जाएगा। तो पहले हुआ करता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड हो जाएगा। ये कब आया था बेटा? ये रखना 1946 में आया था सर। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा सर? न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा, न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। और इसके जो हेड हैं, फिलहाल जो हेड हैं वो कौन है सर? कैथरीन रसेल है, कैथरीन रसेल। तो कैथरीन रसेल जो है वो आपको क्या देखने को मिलती थी? हेड देखने को मिल जाएंगी, कैथरीन रसेल। ठीक है बेटा? तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये बच्चों के लिए जो है वो बाल संरक्षण कोष कहलाता है, बच्चों के लिए होता है बेटा। ठीक है ना? इसका हेडक्वार्टर 1940, सर इसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 में होता है। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। यूनिडो, अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। अब ये 50-50% है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको याद करना है या नहीं याद करना है। ना आपको इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना, ना ही आपको इसके हेड याद रखने हैं। यूनिडो, तो यूनिडो कहां पर हो जाएगा सर? वियना में हो जाएगा। फुल फॉर्म से आप उसका काम बता सकते हो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम यूनिडो बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? वियना में। बस कब आया, कौन हेड है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे अनकटाड है, अनकटाड क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन ट्रेड कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा अनकटाड।
फुल फॉर्म आपसे पूछेगा नहीं, सीधा पूछेगा कि बताइए यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बोलोगे सर कहाँ पर, जिनेवा में है, तो अनकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइए, किसी के माइंड में कोई डाउट चल रहा हो, कोई चीज पूछ रही तो पूछो जरा। अविनाश भाई जय हिंद। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। बिट्टू सर इसको एक्सप्लेन कर दो। दीप सागर दिनकर, मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करने वाली चीज है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र परिषद बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, जो चीज एक्सप्लेन करने वाली वो मैं कर दूंगा। आपको इतना याद रखना चाहिए सर, अनकटाड, अनकटाड का हेडक्वार्टर, यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना में हो जाएगा, अनकटाड का आपका जिनेवा में हो जाएगा, बस बात खत्म। एक्सप्लेन करने की कोई चीज नहीं है, याद करना, एक्सप्लेन करना है, तो सीधी सी बात है, ट्रेड और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी हो जाएगी बस, और कोई एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हिमांशु यादव फालतू का ज्ञान रखने के लिए नहीं है, ठीक है ना, टॉपिक से रिलेटेड बात कर, ठीक है ना, वरना तू भाई साहब जैसे फूफा की तरह मुंह सुजा रहा तो सुझाता रहे, ठीक है ना, ज्यादा लड़की बनने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए सर ये सब चीजें वगैरह, ठीक है ना, तो ये एटीट्यूड अपने जेब में रख बेटा। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड बात है, 20 डाउट पूछ, मैं 20 का आंसर दूंगा, लेकिन तू यहाँ फालतू की बकवास करेगा, तू चाहता है जी मैं तेरे को उसको अप्रिशिएट करूं उस चीज को, तो मैं अप्रिशिएट नहीं करने वाला भाई, चाहे तेरा 20 बार मुंह सूझे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये आपका टूरिज्म का है। आप देखो दो होते हैं ऐसे, एक होता है बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO लिखा आता है, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, इसको बोल देते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने मिलेगा बेटा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। इसको आपने सुना भी होगा आप सब लोगों ने, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। लेकिन बेटा ये क्या है, ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन UN, WTO, WTO का मतलब क्या हो जाएगा, विश्व पर्यटन, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन आपका सही आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, हिमांशु बताना जरा एक बार, हम लोग कब जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म, है ना, हिमांशु यादव बताना जरा एक बार, कब हम वर्ल्ड टूरिज्म बनाते हैं, बताना भाई एक बार। हिमांशु आंसर देगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब बनाते हैं, बताना जरा एक बार, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब बनाते हैं, और नेशनल टूरिज्म डे कब बनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे कब बनाते हैं, बताना एक बार हिमांशु यादव। तो WTO अगर सिर्फ और सिर्फ WTO पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ WTO पूछ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा बेटा, जिनेवा में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जैसे सर यूनाइटेड नेशन WTO मतलब विश्व पर्यटन संगठन, तो पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा सर, मैड्रिड में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, मैड्रिड में। 1975 में आया था, याद रखना रहा, सैखा अल नुवासी, ये आपकी हेड हो जाएगी, ये आपको हेड याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, मैड्रिड में हो जाएगा। अब क्या हो गया, हवा टाइट होगी तेरी, जब पूरी क्लास आंसर दे रही है अब तेरी हवा टाइट होगी क्या। ठीक है, तो चौधरी तब मन भाई जब तेरी औकात हो, समझ में आई, तो पढ़ने वाली चीज पढ़ा कर। और ये जो 24 दे रहे हैं ना आंसर, जो तूने 24 आंसर दिया गलत आंसर है ये, और सबसे पहले मैंने नेशनल नहीं पूछा था, सबसे पहले मैंने वर्ल्ड पूछा था, और तू आंसर दे रहा है नेशनल का, वो भी गलत आंसर दे रहा है, जो भी तूने कमेंट बॉक्स में उठाया है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 कमेंट गलत हैं। ठीक है हिमांशु यादव, और ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, मेरे से मुंह सुझा के कहां जाएगा, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाई तू, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाएगा, सर चलिए सर क्या बोल लेंगे, ये वो फलाना निगड़ा, चलिए। ठीक है, जिन्होंने 24 आंसर दिया थोड़ा सा पढ़ लो बेटा,
वर्ल्ड टूरिज्म के बारे में बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म सबसे पहले पूछा था मैंने 27 सितंबर होता है, 27 सितंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर को वर्ल्ड होता है। और यही आपसे पूछा जाए नेशनल टूरिज्म, कौन सा पूछा जाए, नेशनल टूरिज्म, तो नेशनल टूरिज्म जो हो जाएगा वो कब हो जाए, 25 जनवरी को होता है। 25 जनवरी को अपना नेशनल वोटर डे भी होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। 1975 में आपका मैड्रिड के अंदर बेटा आपका आया था। ठीक है ना, हिमांशु ओहो ओहो करने से जरूरत नहीं है, ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है ना, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अभी भी तेरे पास टाइम है, संभल जा। बाकी तेरी मर्जी है भाई, मैं अब नहीं बोलने वाला। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, बस इतना सा जानना है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो न्यूयॉर्क में अभी तक किस किस का हुआ सर, यूनाइटेड नेशन का हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हो जाएगा सर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड का हो जाएगा सर, और इसके अलावा सर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी जो है आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो अगर आप एक कॉलम बनाकर अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी कि न्यूयॉर्क में किस किस का है सर, इन इनका न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रियांशु फालतू कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ना पढ़ो बेटा आराम से, उसने क्या करना है क्या नहीं करना है जो भी है वो करने दो उसको। ठीक है, तो यूएनडीपी क्या हो जाएगा आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ हो जाएगा बेटा, न्यूयॉर्क में आपका देखने को मिल जाएगा। एक यूएनईपी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैं निशान लगा देता हूँ। यूएनईपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन डब्ल्यूटीओ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि जी ये मुझे पढ़ना है। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूएनईपी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आपका यूनाइटेड नेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसके सामने मैं स्टार लगा दूंगा ताकि आप लोग जब पीडीएफ से दोबारा रिवाइज करो तो आपको पता लग जाए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यूएनएफपीए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये रह गया था अपना। तो ये एनवायरमेंट से संबंधित है बेटा, एनवायरमेंट। बताना भाई, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब बनाते हैं, बताना। हम सब लोग एनवायरमेंट डे कब बनाते हैं बतीरा, हम सब लोग जो है एनवायरमेंट डे कब बनाते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि हिमांशु यादव का पूरा पूरा मन बना हुआ है कि वो ब्लॉक होना है, तो इसको ब्लॉक ही करवा देते हैं अब। ठीक है ना, ये चाचा जी हम तो ऐसे ही मजाक मजाक में क्या ही कर रहे हैं। अरे सर एक बार ये हिमांशु यादव करके जो है ना, एक बार इसको देखना जरा, एक बार है ना, जब भी टाइम लगे एक बार देखना जरा। चलिए जी, तो यूएनईपी के बारे में बात करें तो यूएनईपी आपको याद आना बेटा, आपको 1972 में आया था यूएनईपी। ठीक है ना, आपका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा जी, नैरोबी में आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा, एंगर एडरसन जो है वो हेड हो जाएंगे। तो हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। हेडक्वार्टर मैंने बताया ना, जितने भी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके 99% जो है आपसे क्या पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा, जितने भी सारे। ठीक है, ठीक है, तो 5 जून बिल्कुल सही, 5 जून जो है, 5 जून जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 जून। 5 जून क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इन जो हम एनवायरमेंट डे बनाते हैं वो कब बनाते हैं बेटा, 5 जून को बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएनएफपी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद आना सर, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो बेसिकली जनसंख्या कोष के रिगार्डिंग, जनसंख्या के रिगार्डिंग में गणना वरना सारी चीज करेगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला यूएनएचसीआर, इसके बारे में कुछ नहीं है, जैसे शरणार्थी होते हैं, क्या होते हैं बेटा आप लोगों की, ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होते हैं, रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जो जहां से जिनका जन्म हुआ है, जहां पर जिनका देश है और उनको वो देश छोड़ना पड़ रहा है, चाहे किसी आतंकवादी घटना के कारण, युद्ध के कारण, या कोई भी XYZ चीज हो रही है उसके कारण, तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, रिफ्यूजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, रिफ्यूजी कहलाएंगे। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थी बोल देंगे जिनको। ठीक है ना, तो एसओ का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो ऐसा का जो है हेडक्वार्टर ऐसे का क्या हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा बेटा। कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा में। तो जिनेवा में दो हो गई आपके,
यूएनएचसीआर का हो गया, और आपका अनकटाड का जो है वो भी आपका हेडक्वार्टर जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जिनेवा के अंदर आपको दो देखने को मिल जाएंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट है सर? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर मैं इसलिए स्टार लगाऊंगा नहीं, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लेवल का क्वेश्चन या आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या सर मुझे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए? एक बार नजर मार लेना, याद हो रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ देना। टोक्यो के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा सर? कहां पर हो जाएगा हेडक्वार्टर? सर टोक्यो के अंदर हो जाएगा। टोक्यो जो जापान की राजधानी है बेटा। ठीक है, ठीक है। क्या सर यूनाइटेड नेशन वुमेन के बारे में पढ़ने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, हेडक्वार्टर याद कर लेना न्यूयॉर्क में। जिसमें मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब जो है वो आपका 0.1% चांस है कि आपसे वो पूछ ले। ठीक है, तो पहले वो याद रखने जो आपको स्टार वाले हैं। स्टार वाले जब सारे के सारे याद हो जाएं तो एक बार इन पर नजर मार लेना। ठीक है, क्या WHO? वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये लो जी, हम स्टार लगाएंगे इसके ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। WHO बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जल्दी से बता दो जरा, हम कब वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं? बतीरा, कौन से दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं बतीरा? वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा कब आता है बतीरा? सर WHO कब आया था सर? 1948 में आया था, 1948 में आया था जी। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? हेडक्वार्टर जिनेवा में हो जाएगा WHO का। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? जिनेवा में है। और फिलहाल हेड कौन हो जाएंगे? तो आप बोल दो सर टेड्रोस, टेड्रोस एडहैनोम। तो टेड्रोस एडहैनोम जो है वो क्या हो जाएंगे सर? विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तुम्हारे बराबर लिख देता हूं, तुम्हारे साथ साथ नोट्स बना रहा हूं मैं, तुम्हारे बराबर लिख लेता हूं। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है कि सर इनको याद करने की? हिमांशु क्या ट्रिक याद करनी है भाई साहब? क्या ट्रिक याद करनी है? ट्रिक अपने हिसाब से बना लो, इतना तो मैंने आइडिया बता ही दिया कि आप याद कर सकते हो। जैसे, हाँ तो कितना होता है? 7 अप्रैल आपका सही आंसर है। सर वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल बनाते हैं, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। आप जो है ना, वो पूरी किताब आपके सामने खुली हुई, आप आंसर दे सकते हो। 7 अप्रैल आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 में आपका WHO आया था जी। ठीक है जी, टेड्रेस एडोनम है, हेडक्वार्टर जिनेवा में हो जाएगा। चलिए जी, बता जरा, आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जरा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कब आया था? 1948 सर, 1948 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कितने का सही आंसर है देखते हैं? 93%। 93%। ये जो ऑप्शन नंबर ए क्यों लगाते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई। आगे बढ़ते हैं। WTO क्या 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 जरूरी है, इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई WTO। WTO, अब ये कौन सा WTO? जरा ध्यान से देखो जरा, क्या कौन सा WTO? सिर्फ और सिर्फ WTO सर। अगर यही आपसे पूछता यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, तब हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए? जल्दी से बताना। जो टूरिज्म का अभी हमने पढ़ा बेटा, जो हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय या विश्व पर्यटन संगठन, उसका हेडक्वार्टर कहां पर? जल्दी से बताओ जरा। ये व्यापार वाला है, व्यापार वाला है सर। क्या लिखना है जी? हमें लिखना है सर कब आया? 1995 में आया सर, 1995 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? जिनेवा में हेडक्वार्टर हो जाएगा। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और हेड कौन है भी? हेड हो जाएंगी नगोजी ओकांजा। नगोजी, नगोजी ओकांजा, नगोजी ओकांजा। ठीक है ना, ये नाइजीरिया की हो जाएंगी। और ये पहली महिला है इसकी, फर्स्ट फीमेल है जो WTO की हेड बनी है। फर्स्ट फीमेल है जो WTO की हेड बनी है, जो नाइजीरिया की है। बिल्कुल सी मैड्रिड हो जाएगा। क्रिश, जिनेवा कहाँ हो जाएगा? मुझे एक बात बता भाई, जिनेवा में तो इसका है,
टूरिज्म वाले का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, पर्यटन वाले का कहाँ हो जाएगा सर, मैड्रिड हो जाएगा। मैड्रिड, जो किसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद करने की जरूरत है, बिल्कुल याद करने की जरूरत है सर, आईएलओ हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब देखो 99% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यू से शुरू है और ओ पर खत्म है, आई पे शुरू हो और ओ पे खत्म है, उनका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला 99%। जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो WHO वर्ल्ड से स्टार्ट है ओ पे खत्म है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से स्टार्ट है और ओ पे खत्म है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई से स्टार्ट है और ओ पे खत्म है, तो इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा। आईएलओ सर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, मजदूर संघ 1919 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है सर, हेडक्वार्टर सर जिनेवा में हो जाएगा, हेडक्वार्टर जिनेवा में हो जाएगा। और कौन भाई साहब, गिलबर्ट, गिलबर्ट होगेम्बो। हाँ, मुगेम्बो से याद कर सकते हैं, मुगेम्बो खुश हुआ। तो गिलबर्ट होगेम्बो, ये टोगो देश का हो जाएगा बंदा भाई साहब। तो गिलबर्ट होगेम्बो जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो जाएंगे, गिलबर्ट होगेम्बो। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई मंजित पटेल। इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाते हैं जी हम लोग, इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाते हैं, तो सर 1 मई को बनाते हैं। तो 1 मई को हम सब लोग इंटरनेशनल लेबर डे बनाते हैं, 1 मई को। बहुत बढ़िया भाई मंजित भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। मंजित के लिए वो तालियां हो जाए भाई। देखो मुझे याद भी नहीं था कि डे पूछना है, मंजित ने खुद से आगे से बताया कि सर 1 मई को। तो ये चीज होती है जो आपको बाकी दुनिया से अलग रखती है, ये चीज होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये चीज जो होती है जो एक टीचर देखता है एक बैच के अंदर, एक बच्चे के अंदर, ये वो चीज होती है जो आपको जो है बाकी सब लोगों से आगे रखती है। और ये वही चीज होती है जो आपको धीरे 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 वर्दी तक लेके जाती है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी के बारे में बात करते हैं, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र का जो है वो अंग था एक। क्या भारत इसका हिस्सा है? तो याद रखना, भारत, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत सदस्य नहीं है। मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी अगर बात के फैसला सुनाएगा, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जी हम है ही नहीं, हमारा खुद का, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास खुद का सुप्रीम कोर्ट है। सर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को प्रॉफिट है क्या? भाई तभी चल रहे होंगे, पूरी दुनिया तभी चल रही होगी बेटा। तो भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। क्या चीज याद रखना जी, 1945 में आया था सर, 1945 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा द हेग। द हेग सर ये क्या है, ये एक शहर हो जाएगा सर, कहाँ पर सर, नीदरलैंड में। तो एक शहर है आपका नीदरलैंड में, द हेग। ठीक है ना। इसमें कितने जज होते हैं बेटा, याद रखना, इसमें जज कितने होते हैं, तो जज होते हैं 15, 15। और वो जज कितने कार्यकाल के लिए चुना जाता है, इन जजों का कार्यकाल, मतलब भाई साहब एक बार बंदा जज बन गया तो वो 9 साल तक रहता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या भारत सदस्य है, तो आप बोल दोगे नहीं सर। दूसरा, सर इसकी स्थापना कब हुई थी? सिंपल सी बात है सर, 1945 में आया था, जब संयुक्त राष्ट्र आया था तभी आया था सर। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर, द हेग के अंदर हो जाएगा, नीदरलैंड के अंदर। क्या सर, इसमें अगर बात करें तो बेसिकली जज कितने होते हैं, तो सर 15 जज होते हैं। और एक जज चुना जाता है तो कितने साल के लिए रहता है सर, 9 साल के लिए वो रहता है, 9 साल के लिए उसका टाइम पीरियड होता है। जज की जो लेंथ होती है, टर्म लेंथ जो होती है वो 9 साल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कब आया था सर, 1945 में आया था, 1945 में आया था, 1945 में आया था। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए सर, रोम में हो जाएगा। तो जितनी भी खाने पीने वाली चीजें सबका हेडक्वार्टर रोम में हो जाएगा। जहां भी आपको फूड लिखे, जहां भी आपको फूड दिखे या एग्रीकल्चर दिखे, वो आपको रोम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, क्या सर इसके हेड याद करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर, रोम में हो जाएगा। और और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या हो सर, 1945 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे बताइएगा कि वर्ल्ड फूड डे हम कब बनाते हैं, बताइएगा।
वर्ल्ड फूड डे जो है वो हम कब बनाते हैं? तो आप क्या बोल दोगे सर, वर्ल्ड फूड डे कब बनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस हम बनाते हैं। ठीक है। और कोई आपसे पूछे वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे, अगर कोई आपसे पूछे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं, बताइए। कोई इंसान आपसे पूछे कि बताइए जरा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ठीक है ना। तो फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाएगा? 7 जून को मनाया जाएगा। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। ठीक है जी। अगला आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, देखो फिर से आ गया एग्रीकल्चर, फिर से आ गया तो क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन वही चीज हो जाए सर, 1961 में आया था, 1961 में आया था। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? रोम में हो जाएगा। तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए बच्चा लोगों? रोम के अंदर हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाते हैं। ठीक है ना। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मेरे को लगा अच्छे से नहीं लिखा गया है। ठीक है जी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य संगठन। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम आपका ये हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में आया था जी, 1961 में आया था। ठीक है। और हेडक्वार्टर रोम में हो जाएगा। WWF, अब वो वाला WWF नहीं जो तुम सोचते हो, लड़ाई वाला नहीं। ये WWF जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कोष हो जाएगा, वन्य जीव कोष हो जाएगा बेटा। कब आया था सर? ये भी आपका 1961 में ही आया था। तो 1961 जैसे ही आया, आपको दो याद रखना है, क्या आया था सर? एक तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आया था, और एक सर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आया था। ठीक है जी। सॉरी, हाँ, नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? ग्लैंड में हो जाएगा। कहाँ भाई? ग्लैंड। ग्लैंड जो है वो आपको जो है हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में देखने को मिल जाएगा। क्या सर मुझे इसके हेड याद रखने की कोई जरूरत नहीं भाई साहब? हेड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर सचिन, तेरा ये कमेंट जो है ये कोई सेंस बना रहा है इस चीज में? तेरा कोई ये जो कमेंट तू फालतू की कर रहा है, ये कमेंट बाजी, कोई सेंस बना रहा है इस चीज का? तो मुझे एक रीजन दे दे, मैं तेरे को ब्लॉक क्यों ना करूं? ये फालतू की बकैती मत काट। ठीक है ना, सीरियस होके पढ़ना स्टार्ट कर दे। और गलत इंसान के साथ पंगा ले रहा है तू, चुपचाप पढ़ ले। तेरे छतरियापना यही निकाल दूंगा मैं। 1961 आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो जाएगा बेटा, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो जाएगा। IMF क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी। IMF, IMF बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। क्या क्या याद रखना है सर? वही तीन चीजें पता होनी चाहिए सर। IMF, IMF कब आया बेटा? 1944 में IMF। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ हो सर? वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंक हो जाएंगे बेटा, याद रखना। तो वॉशिंगटन डीसी में जो है आपको याद रखना है। और आपका जो हेडक्वार्टर हो जाए, सॉरी, जो हेड हो जाएगी वो कौन हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी, हेड हो जाएगी क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा जो है वो हेड हो जाएंगे। गलती से हो गया? गलती से ऐसे ही हो जाता है क्या? आई एम प्राउड ऑफ, इतनी सारी चीजें इतने, गलती से हो गया। तो दुनिया के दो सबसे बड़े बैंक है बेटा, वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में आया था, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर हो जाएगा बेटा। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा जो है कौन हो जाएंगी? हेड हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या याद रखोगे सर? कब आया था सर? 1944 में यही आया था, ये भी 1944 में आया था सर। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है।
इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी के अंदर। और अजय बंगा सर, कौन हो जाएगा? अजय बंगा। अजय बंगा सर वर्ल्ड बैंक के कौन हो जाएंगे सर? हेड हो जाएंगे अजय बंगा। ठीक है। सिद्धार्थ मीना, ये क्या मतलब है सर? किस चीज का क्या मतलब है सिद्धार्थ? इंडियन नहीं है अजय बंगा। अजय बंगा अमेरिका का ही बंदा है, लेकिन इंडियन मूल का, इंडियन ओरिजिन का बेटा, इंडियन ओरिजिन का हो जाएगा। ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए सर। एडीबी के बारे में, एडीबी के बारे में क्या पता होना चाहिए? दो चीजें पता होनी चाहिए। कब आया सर? 1966 में आया, 1966 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ हो सर? मनीला में हो जाएगा। मनीला के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा जी। और फिलहाल हेड कौन हो सर? मासातो, मासातो कांडा। तो मासातो कांडा जो है वो हेड हो जाएंगे। सिद्धार्थ, पढ़ ले भाई, है ना? कहीं लैग वैग कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ ले बेटा। तो मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो मतलब एशिया के अंदर जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए लोन वगैरह, उसके लिए पैसा वैसा कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट देगा, एडीबी। ठीक है ना? एक ऐसा ही बैंक जो है वो चीन ने भी बनाया है। एक ऐसा ही बैंक जो चीन ने बनाया है, जो आपका AIIB कहलाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए बेटा, ये कहां पर हो जाएगा? बीजिंग। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? बीजिंग में हो जाएगा, इसका इतना सा याद रखना। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? तो बीजिंग में हो जाएगा, इतना याद रखना बस। ठीक है। कब आया था? 2016 में। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? आपको बीजिंग में देखने को मिल जाएगा। ब्रिक्स बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स, एक्चुअली ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ नेशन होता है बेटा, ब्रिक्स। जिसमें आपका ब्राजील आएगा, बी से ब्राजील हो जाए बेटा, आई, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से अफ्रीका। ठीक है ना? मतलब क्या क्या होता है? ब्राजील, आर से रूस हो जाएगा, आई से आपका इंडिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और भाई साहब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आपका हो जाएगा। कल वाले मैच के बाद आपको साउथ अफ्रीका और अच्छे से याद होगा। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स बनता है। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स बैंक है जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलप बैंक, एनडीबी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं सर? एनडीबी। तो एनडीबी का आपको याद रखना सर, 2014 के अंदर आया था, 2014 में आया था एनडीबी। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए सर? संघाई में हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए? संघाई में हो जाएगा। फिलहाल एनडीबी की अगर बात करें तो इसके हेड हो जाएंगे डिल्मा, डिल्मा रोसफ। तो डिल्मा रोसोफ, ये ब्राजील के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये। तो ये हेड हो जाएंगे। तो डिल्मा रोसोफ जो है, संघाई याद रखना जरा एक बार। सर क्या इंडिया में एक ही है जिसको हम पढ़ेंगे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हो जाएगा। ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आपको याद रखना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको याद रखना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, एक अपडेट कर लीजिएगा जरा, एक आप सब लोग जो है अपडेट कर लीजिएगा जरा। ब्रिक्स बैंक में अब जो है टोटल मेंबर 11 हैं, टोटल मेंबर 11 हो जाएंगे अब। 9 थे, 9वां इंडोनेशिया था, अभी 10वां जो है कोलंबिया,
और 11वां उज्बेकिस्तान। तो ब्रिक्स बैंक में सदस्य पूछे कितने मेंबर हैं, तो आज की डेट में कितने मेंबर हो जाएंगे ब्रिक्स बैंक में, तो कितने हो जाएंगे सर, 11 हो जाएंगे। तो 11 देश जो है ब्रिक्स बैंक के सदस्य हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है बेटा, कितने हो जाएंगे, 11। आगे बढ़ते हैं। क्या बीआईएस याद करने की जरूरत है, कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं। बीआईएस बैंकों के लिए होता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंकों के लिए होता है। एक बेसल जगह हो जाएगी जो स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डब्ल्यूआईपी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना बस। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। जैसे कि जो सरकार, जैसे अभी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, बताई नहीं किसी ने भाई साहब, सरकार ने बताया नहीं भाई क्या क्या ट्रेड डील हुई होगी, बस ट्रेड डील एक ट्विटर पे कर दिया, क्यों भाई, देश को जानने की जरूरत है ना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहने का मतलब ये है कि जी कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, बर्लिन में हो जाएगा। ठीक है जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म आपको याद करने की कोई जरूरत, वैसे बड़ा खबरों में रहता है। हर बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का हर बार जो है आपको जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। एक कोलोगनी जो है एक वो हो जाएगा, तो आपको याद करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। क्या ये याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है जी। ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका क्या मतलब है जी, ये क्या काम करता है आप सब लोगों को पता होगा। अभी हाल ही में जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF से अमेरिका को लोन नहीं मिल रहा था, अभी दोबारा मिलना स्टार्ट हो गया है। क्यों मिलना स्टार्ट हो गया है, कई कई देश ऐसे होते हैं बेटा जिनको लोन दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, कि भाई तुम वहां रोड बनाओ, वहां पे भुखमरी कम करो, गरीबी कम करो, उन सब के रिगार्डिंग में। लेकिन ये पाकिस्तान वाकिस्तान वाले ये उल्टे कामों में लगा देते हैं। तो इसके लिए जो बेसिकली क्या होता है, आपका एक संगठन होता है, वो ये देखता है कि जो पैसा हम दे रहे हैं किसी देश को, क्या वो वाकई में उस काम में लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। नहीं लगा रहा तो फिर ये दो लिस्ट निकालता है। इसकी दो लिस्ट होती है बेटा, एक इसकी होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, और एक होती है ग्रे लिस्ट। तो याद रखना था। तो ब्लैक लिस्ट में तो भाई साहब वो 100% ही उसके ऊपर लगवा देता है पैसा वैसा, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ये ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वाकिस्तान तो वो बाहर निकल गया, बहुत सारे देश है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना ये दो लिस्ट तैयार करता है, दो लिस्ट तैयार करता है, एक ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था, अभी ये हाल ही में बाहर निकला है। तो क्या क्या याद रखना सर, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब फाइनेंशियल एक्शन के ऊपर क्या करेगा, टास्क फोर्स है, देखेगा कि भाई साहब पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 1989 में आया था, याद रखना बेटा 1989 में आया था। हेडक्वार्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहाँ हो जाएगा सर, हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका पेरिस में। पेरिस में हेडक्वार्टर आपको हो जाएगा, बस आपको ये दो ही याद रखने। क्या भारत इसका मेंबर है, यस इंडिया जो है इसका मेंबर है, यस इंडिया जो है इसका क्या है, मेंबर है, याद रखना बेटा। ठीक है। अभी शर्मा क्या पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, अभी शर्मा क्या पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, सर इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक। सर कल वाली हिस्ट्री के बाद हम कहाँ से कंटिन्यू करें, कौन सी हिस्ट्री के बारे में भाई, विकास भाई कौन सी हिस्ट्री, कल वाली कौन सी हिस्ट्री, कल मैंने कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या OECD याद रखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ब्रिक्स, अब बढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ब्रिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स जब आया भाई साहब, कब आया सर, ये 2009 में आया था बेटा, याद है ना 2009 में ये ब्रिक्स आया था। उस टाइम पे इसको ब्रिक बोलते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इसको क्या बोलते थे, ब्रिक बोलते थे। लेकिन भाई साहब ये ब्रिक्स कब बन गया, ये बना ब्रिक्स, एस एस कब बना सर, 2010 में। 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया था, साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया था, तो याद रखना। पहले इसको बोलते थे सर ब्रिक, ब्रिक आया सर 2009 में, 2009 में ब्रिक था। और इसके बाद में अगर बात करें तो ब्रिक्स बन गया 2025 के अंदर। ब्रिक्स की जो जो 2025 की जो मीटिंग है ब्रिक्स की, 2025 की जो समिट है, ब्रिक्स समिट 2025 की, सॉरी 2026 की, सॉरी दोनों लिखवा देता हूँ। 2025 की कहाँ पर हुई थी, तो ब्राजील में हुई थी, 2025 की ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुई थी। और 2026 की जो ब्रिक्स समिट है, 2026 की जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पर होने वाली जी, हमारे भारत में होने वाली, इंडिया में होने वाली, याद रखना जरा। ठीक है ना। तेजस सीरीज की हिस्ट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे साइंस, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट क्लास साइंस की बताया तो था।
ठीक है जी, ठीक है। तो करंट चेयरमैन जो है अब जो है वो लूला डिसिल्वा जो ब्राजील के थे उनकी जगह करंट चेयरमैन ये 2025 के थे, ये 2025 के थे। अब 2026 के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है जी, इंडिया में होने वाले तो भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे सर करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट चेयरमैन कौन हो जाएंगे ब्रिक्स के? तो ब्रिक्स के करंट चेयरमैन कौन है जी? इंडिया हो जाएगा। कितने सदस्य देश है जी? 10 सदस्य देश है। ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं? तो 10 मेंबर, याद रखना जरा। तो ये कब आया था? सर ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर होता है? क्योंकि भाई ये संगठन है ना एक, जैसे G20 है, हर साल हर एक जगह होता है, G7 होता है, हर साल अलग जगह होता है। तो ब्रिक्स भी एक कमेटी, एक समिट है, ये हर साल जगह हर जगह होती है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये पता होना चाहिए। ब्रिक्स कब आया सर? 2009 में आया। 2010 में सर ब्राजील इसमें अफ्रीका ऐड हो गया, तो 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। 2025 में मेजबानी ब्राजील ने की थी, 2026 वाली सर इंडिया करने वाला है। इसके कितने सदस्य हैं सर? मेंबर याद रखना, इसके कितने सदस्य सर? इसके सदस्य कितने हैं सर? 10 सदस्य हैं। इसके 10 सदस्य हैं, और ब्रिक्स बैंक के कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य हैं। विकास मुझे एक बात बता, तू बढ़िया तरीके से, मैं बिल्कुल प्यार से पूछ रहा हूँ, तू जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तू ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जरूरी है या तू जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो जरूरी है? मुझे इतना बता दे बस एक बार। कौन सा जरूरी है? तेरे एग्जाम में ये चीज आएगी या तेरे एग्जाम में तुझे बकवास कर रहा है ये चीज आएगी? तो सच्ची ईमानदारी से बताना कौन सा जरूरी है। चलिए जी, सार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट आपका, सार्क है जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो विकास जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो तू क्यों फालतू की पंचायत कर रहा है भाई? मुझे एक बात बता, तू क्यों फालतू की पंचायत कर रहा है फिर? तू मेरी क्लास का टाइम खराब कर रहा है, बाकी बच्चों का भी टाइम खराब कर रहा है, मेरा फ्लो खराब कर रहा है। तो तेरे लिए अलग से एप्लीकेशन लिख के दूंगा मैं? क्या तेरे को बताना है कि जी मैं गधा हूं और गधे की तरह हरकतें करनी है मुझे? और तेरे को मैं 1 घंटा हो गया झेलते हुए, और तेरे को मैं परमानेंटली ब्लॉक करवा दूंगा फिर। पढ़ने दे भाई, तेरे को नहीं पढ़ना तू जा भाई क्लास में, मेरे पीछे छोड़ दे, हिस्ट्री किसी और से जाके माथा मार भाई। ठीक है ना? इतनी हिस्ट्री हिस्ट्री ले, गधे में तेरे को बता चुका हूं, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तब क्या करेगा तेरे शिफ्ट में? सिंगल एक क्वेश्चन नहीं आया तेरे शिफ्ट में, तो क्या कर लेगा फिर? चलिए जी, बात करते हैं किसके बारे में भाई? सार्क के बारे में बात करते हैं, सार्क के बारे में। सार्क की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सार्क की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपकी पता होनी चाहिए। सार्क कब आया था सर? सार्क आया सर 1985 में। कब आया जी? 1985 में आया सार्क। सार्क मछली है, तो आपको यह बोलना सर सार्क से दूर रहना, है ना? सार्क काट लेगी काठमांडू, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए? काठमांडू। सिर्फ यही दो चीज आपको याद रखनी है, यही दो चीजें याद रखनी है। 1985 में आया था सर, 1985 में आया था सर। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए सर? काठमांडू में हो जाएगा। और कितने सदस्य देश है सर? 8 सदस्य देश है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा पड़ोसी देश सार्क का हेड नहीं है? कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? याद रखना जरा, कौन से पड़ोसी देश? तो भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से सर? म्यांमार, म्यांमार, और दूसरा कौन? चीन। तो म्यांमार और चीन जो है वो सार्क के सदस्य नहीं है, ये सार्क के सदस्य नहीं है। बाकी सारे पड़ोसी देश सार्क के सदस्य हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश पड़ोसी है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो आपसे कोई पूछे कि सार्क में कौन कौन से मेंबर हैं, तो सार्क में कौन कौन से मेंबर हो जाएंगे जी? तो सार्क में आपके मेंबर हो जाएंगे कौन से सर? वो पड़ोसी देश जो नहीं है। तो चीन और म्यांमार को छोड़कर सर सारे के सारे पड़ोसी देश सार्क के हेडक्वार्टर या मेंबर हो जाएंगे, याद रखना बेटा। ठीक है, तो हेडक्वार्टर याद रखना कहां पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में हो जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? अब क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, इसके अंदर पाकिस्तान है, सार्क के अंदर पाकिस्तान है, तो सार्क में अब मीटिंग वीटिंग बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए सार्क की मीटिंग वीटिंग हुई हुए। तो सार्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सार्क
में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए हमने एक नया बनाया जिसका नाम हो जाएगा बिम्स्टेक। क्या बनाया भैया हमने? बिम्स्टेक बनाया। क्या बनाया? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में जो देश है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक बोल देंगे। बिम्स्टेक कब आया सर? 1997 में आया, 1997 में आया सर। कहाँ आया? हेडक्वार्टर कहाँ सर? ढाका में। कहां पर है? ढाका के अंदर है। इसमें कितने सदस्य देश है सर? इसमें 7 सदस्य देश है। सार्क में कितने थे? 8 थे। सार्क में 8 थे, इंडिया भी शामिल था। भारत के 9 पड़ोसी देश है, 9 में से 2 हटा दो। कौन कौन से हटा दो? चीन और म्यांमार। बचे कितने? 7। 7 पड़ोसी देश और एक भारत, 8 हो जाएंगे सार्क में। लेकिन लेकिन सर बिम्स्टेक में कितने हैं? 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं सर? बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश। अब बंगाल की खाड़ी अगर बात करें, बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश ही हो गया, बांग्लादेश यहां पर है। भूटान हमारा देश, हमारा साथी है, हमेशा रहेगा। इंडिया हो जाएगा। म्यांमार आपको भूटान यहां देखने मिल जाएगा। नेपाल हमारा हमेशा साथ रहा है। श्रीलंका हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है सर। कौन से पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, चीन नहीं है और मालदीव नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी फिलहाल हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डिशुम डिशुम हो रखी है, लेकिन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ में ही था। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। और मालदीव, मालदीव भी वहां से हमने अपनी भारतीय सेना को वापस लेकर आना पड़ा। जो मालदीव के अंदर जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आए हैं, ये चीन समर्थक राष्ट्रपति हैं, तो हमारी सेना को वहां से आना पड़ा। तो मालदीव, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए इनको क्या कर दिया? बिम्स्टेक से अलग कर दिया गया कि जी हम आप तुमको लेकर चलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो बिम्स्टेक में याद रखना कौन कौन नहीं है? सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और मालदीव नहीं है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, भूटान है, उस टाइम पे बांग्लादेश अच्छा था। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो थाईलैंड सार्क में नहीं है, बिम्स्टेक में है। सार्क में नहीं है म्यांमार, लेकिन बिम्स्टेक में है, ये आपको याद रखना है। सार्क में मीटिंग में बात किस टॉपिक पर होती है जी? सार्क में, सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन। तो जो हमारा साउथ एशिया के, दक्षिणी एशिया के जो देश है, भारत कौन सा है? भारत एशिया में आता है। और एशिया में कौन से एशिया में आता है? दक्षिणी एशिया में आता है। तो दक्षिणी एशिया में हम कौन कौन से ऐसे देश हैं जो उसके डेवलपमेंट, तो भारत सबसे बड़ा दक्षिणी एशिया में। चीन और भारत एशिया के सबसे बड़े 2 बड़े देश हैं, ठीक है ना। तो चीन और भारत, तो चीन जैसे छोटे छोटे देशों को बनाता रहता है, वैसे ही अपने भी हम चाहते हैं, हम श्रीलंका को सहायता भेजते हैं, बांग्लादेश को सहायता भेजते हैं, ताकि ताकि काम आने पर ये हमारे साथ रहें, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा गेम है बेटा, ये सारे का सारा जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इसलिए भारत जो है इन सब में जो है वो दादा बन के रहता है जी, ठीक है, कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे, ये वगैरह वगैरह। फिर दुनिया के लेवल पे जैसे अमेरिका है, अमेरिका कंट्रोल करता है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं बेटा। चलो जी वापस आ जाते हैं, 2 और हैं। एक आपका आसियान। आसियान देश कौन से हो जाएंगे सर? आसियान देश हो जाएंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, है ना। तो साउथ ईस्ट में जो नेशन है उनका एक ग्रुप हो जाएगा। साउथ ईस्ट में जो नेशन है उनका ग्रुप हो जाएगा। कब आया सर आसियान? आसियान आया था 1967 के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, जकार्ता। जकार्ता, जकार्ता क्यों क्यों याद रखना चाहिए जकार्ता आप सब लोगों को? जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जापान के अंदर टोक्यो है। टोक्यो था, तो टोक्यो अब दूसरे नंबर पर हो गया है। टोक्यो दूसरे नंबर पर हो गया, पहले नंबर पर अब कौन हो गया? जकार्ता हो गया। तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, ठीक है ना, शहर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना टोक्यो दूसरे नंबर पर चला गया, अब हो गया जकार्ता। इसी जकार्ता में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देखने को मिल जाएंगे। और इसके सदस्य देश अब कितने हो जाएंगे जी? 11 हो जाएंगे। अब कितने हैं? 11 हैं। तो याद रखना जरा, आसियान के सदस्य कितने हैं? ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं सदस्य, क्योंकि मैंने 3 या 4 संगठन के सदस्य बताए हैं। मैंने हर संगठन के सदस्य नहीं लिखवाए हैं। मैंने आप लोगों से आसियान के, सार्क के, बिम्स्टेक के, ब्रिक्स के, इन 4 के मैंने सदस्य नेशन बताए हैं, तो इनको पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को, ठीक है जी। आसियान, एपेक, एपेक का सिर्फ इतना याद रखना, एपेक का हेडक्वार्टर कहां हो जाए? सिंगापुर में हो जाएगा। तो एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक के जो देश होते हैं उसके लिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपिक ऑफ सिंगापुर, याद रख लेना। एपिक, पिक्चर, एपिक ऑफ सिंगापुर याद रख लेना।
और कितने सदस्य देश है जी? 21 सदस्य देश हैं। एपेक के अंदर कितने सदस्य देश हैं जी? 21 सदस्य देश हैं। आपको याद रखना है ये वाली चीज। गौरव भाई मैंने देखा नहीं देख लूंगा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं भाई। एससीओ, खबरों में सुना होगा आप सब लोगों ने बहुत बार। एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम संघाई है लेकिन हेडक्वार्टर संघाई में नहीं होगा, याद रखना जरा। संघाई कब आया था सर? 2001 में आया था संघाई। हेडक्वार्टर कहां हो जाए सर? नाम संघाई है, नाम शंघाई है, संघाई चीन में एक शहर हो जाएगा बेटा, लेकिन हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग में है। कितने सदस्य देश है याद रखना, फिलहाल सदस्य देश कितने हैं संघाई में? संघाई में सदस्य देश कितने हैं जी? 10 सदस्य देश आपके संघाई में हो जाएंगे। सर भारत भारत और पाकिस्तान एक साथ, भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 के अंदर, 2017 के अंदर सदस्य बने थे। तो कोई आपसे पूछे क्या संघाई का सदस्य देश भारत शुरुआत से 2001 से? आप बोलोगे नहीं सर, भारत ने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया था? 2017 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान के साथ में। तो भारत संघाई सदस्य है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई का कब जो है वो मेंबर बना? 2017 में। ठीक है ना? तो याद रखना 2023 में ईरान सदस्य बना था, 2024 में लास्ट में बेलारूस। तो कितने सदस्य देश हो जाएंगे सर? 10 सदस्य देश हैं। संघाई के एससीओ के हेडक्वार्टर बीजिंग में है और 2001 में आया था। भारत कब सदस्य देश बना संघाई का? 2017 में बना था। ठीक है जी, 2017 में बना था। ये हम पढ़ चुके हैं। ये है जी भारत का, जो बोले थे जी भारत में कौन सा हो जाएगा? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया था सर? 2015 में आया था। सौर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है सर। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए सर? गुरुग्राम में हो जाएगा। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हो जाएगा। कौन से दो जो है बेसिकली, तो याद रखना जरा, भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो आईएसए जो किसने स्टार्ट किया था? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने स्टार्ट किया था सर? भारत और फ्रांस ने। तो प्रेसिडेंट भारत है, को प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 के अंदर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन स्टार्ट किया बेटा। हेडक्वार्टर गुड़गांव में हो जाएगा। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। हेड कौन है फिलहाल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे तो अजय माथुर, वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब एक दो और रहते हैं, बाकी आपको सारे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आईआरओ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ठीक है ना? ओपेक, ओपेक आपको याद रखना है। ओपेक में फिलहाल अगर बात करें, ओपेक में फिलहाल अगर बात करें तो 12 मेंबर हैं, 12 सदस्य देश हैं, और 10 अगर बात करें तो आपके ओपेक प्लस में 10 आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं ओपेक के बारे में। जितने भी सारे जो तेल निकालने वाले, पेट्रोलियम निकालने वाले हैं, उनको बोल देंगे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक बोल देते हैं बेटा। 1960 में आया था। हेडक्वार्टर वियना में हो जाएगा, वियना में। फिलहाल अगर बात करें तो कितने मेंबर हैं, तो देश कितने हो जाएंगे ओपेक के अंदर? ओपेक के अंदर 10, सॉरी ओपेक के अंदर 11 देश हो जाएंगे। अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, 12 देश हो जाएंगे बस। ओपेक प्लस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? आप बोलोगे सर पहले 13 थे अब 12 हो गए, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो अभी 10 है, ये तो 10 है, ये तो 10 है, ये 10 लीजिए। आप बोलोगे 12 है, आज की डेट में एक घट गया, एक कौन सा हो गया? अंगोला, अंगोला घट गया, तो अंगोला हट गया, तो आप टोटल कितने हो गए? 12 देश हैं। तो आज की डेट में कितने देश है? 12 देश है। जो कौन सा देश हट गया, जो गया, वो कौन सा हो जाएगा? अंगोला। ठीक है, अंगोला हो जाएगा। नाटो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाटो, नाटो इंपॉर्टेंट है, ओपेक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नाटो के बारे में बात, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा, नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। कब आया था जी? 1949 के अंदर आया था, 1949 में। हेडक्वार्टर आपको कहां पर है सर? ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। ब्रुसेल्स में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ब्रुसेल्स में। फिलहाल 32 सदस्य देश हैं, 32 सदस्य देश हैं, और 32वां जो है वो कौन सा है? स्वीडन है। स्वीडन 32वां है। 31वां आपका फिनलैंड हो जाएगा। 31वां आपसे कोई पूछे तो फिनलैंड हो जाएगा। 30वां आपका मैसेडोनिया था, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। 31वां सदस्य देश था फिनलैंड, 32वां स्वीडन था। अभी फिलहाल अगर बात करें तो जो संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं मार्क रूट,
नाटो के जो हेड हो जाएंगे वो मार्क रूट हो जाएंगे, नीदरलैंड के ये भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, या अभी भी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व नहीं प्राइम मिनिस्टर हो जाए। ऐसा कोई नहीं है कि इसलिए सर सोलर के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। सरकार मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास को तो कुछ सोचती ही नहीं है, समझती ही नहीं है, ठीक है जी। नाटो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क हो जाएंगे, 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन आपके होमवर्क हो जाएंगे। जैसे कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में आपको क्या याद रखना है, कॉमनवेल्थ में आपको क्या याद रखना है जी, कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो इंपॉर्टेंट है पहले इसके ऊपर मैं निशान लगा देता हूँ। यूरोपियन यूनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन यूनियन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंटरपोल इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें भी सारी चीज याद नहीं करनी है, मैं बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक एनर्जी वाला है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये ठीक है कर लेना, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है। सिविल एविएशन वाला ना, हाँ ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। G4 नेशन, G7 नेशन इंपॉर्टेंट है, D10 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, G20 इंपॉर्टेंट है, क्वाड इंपॉर्टेंट है, बस। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें से क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। अब इसमें से क्या क्या चीजें याद रखनी है, कितने हो जाएंगे टोटल देख लेते हैं, ठीक है जी। हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें याद रखना है जी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन भाई साहब वो होते हैं जो इंग्लैंड के गुलाम थे कभी न कभी। कॉमनवेल्थ नेशन कौन होंगे जी, जो इंग्लैंड के कभी न कभी क्या थे, गुलाम थे, जो अंग्रेजों के गुलाम देश थे वो। तो फिलहाल कॉमनवेल्थ नेशन कितने हैं भाई साहब, 56 देश हैं। कॉमनवेल्थ में कितने देश है, 56 देश है, 56 देश है। और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा जी, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में होगा। ये दो ही चीजें आपको पता होना चाहिए, ये दो ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ जी, लंदन में। और कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य देश है, 56। हमेशा इंग्लैंड का राजा या रानी, रानी थी तो पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, अब राजा है कौन, चार्ल्स थर्ड। हाँ इंडिया भी है भाई साहब, इंडिया भी मेंबर है कॉमनवेल्थ का, ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर पता होना, इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अभी हाल ही में 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे, याद है नहीं याद है। तो कब आया यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कब आया सर, 1993 में आया, 1993 में आया यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर होगा। ब्रुसेल्स में सर किसका एक और है सर, नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, याद रखना जरा, ठीक है। उर्सुला, उर्सुला वोन, अभी बताया था, उर्सुला वोन जो है वो हेड थी, हेड है यूरोपियन यूनियन की। और यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश है, 27 सदस्य देश है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना जरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अफ्रीकन यूनियन अभी हाल ही में G20 का सदस्य बना है। अफ्रीकन यूनियन में याद रखना जरा, अडीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी हो जाएगी इथोपिया, इथोपिया की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है, अडीस अबाबा में हेडक्वार्टर है, बस आपको इतना याद रखना है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है, अब आगे सबको हेडक्वार्टर याद रखना है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है सर, लियोन फ्रांस में है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां सर, ग्लैंड के अंदर है, ठीक है जी। ठीक है, IAEA, एटॉमिक एनर्जी का जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका हेडक्वार्टर कहां है सर, वियना में, बस, ठीक है। IMO का हेडक्वार्टर कहां है सर, लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्री, ठीक है ना, कहां हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा जी, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जो आपके नागरिक उड्डयन जो जहाज वहाज चलते हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, माउंट रियल में है, माउंट रियल के अंदर है। हमें परमाणु हथियार यूज नहीं करने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोबिएशन ऑफ केमिकल वेपन, केमिकल वेपन मतलब रासायनिक हथियारों की पर मनाही है, द हेग में हो जाएगा, द हेग। द हेग में एक और था सर, किसका था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर था द हेग में। पोस्टल यूनियन जो डाकखाना वाला है उसका कहां पर हो जाएगा, बर्न में हो जाएगा, ठीक है जी। G7 नेशन, ये याद रखना, कैसे याद रखोगे भाई साहब, गर्लफ्रेंड को जूस चाहिए, गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए, जूस चाहिए। तो जी से क्या हो जाएगा बेटा, जर्मनी हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए, जूस चाहिए। जे से जापान, यू से यूनाइटेड किंग, यू से यूएसए लिख लीजिए। आई से इटली हो जाएगा, सी से कनाडा हो जाएगा, और ई से इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो गर्लफ्रेंड को जूस चाहिए तो 7 सदस्य देश, G7 में कितने सदस्य देश, 7 सदस्य देश, ठीक है जी। G20 में कितने हो जाएंगे, तो G20 में बेसिकली अगर बात करें तो आपके ये 21 हो जाएंगे। 19 सदस्य देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है,
और एक आपका अफ्रीकन यूनियन है। तो याद रखना G20 में कितने सदस्य देश है? 20 नहीं है, कितने मेंबर है? 21 मेंबर है। 21 मेंबर याद रखना। G20 की पहली मीटिंग कब हुई थी? 1999 में हुई थी, और 1975 में G7 की समिट हुई थी। ठीक है जी। तो ये आपके सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। क्वाड आपका आखिरी हो जाए, क्वाड। क्वाड भारत के 4 देश, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर सब मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको डिफेंस एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा मालाबार एक्सरसाइज। ये 4 लोग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ठीक है जी। इसको हम क्वाड बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्कोणीय जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये था आपका अपना सेशन। आप सब लोग इसको क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है ना। बाकी किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए जरा। ठीक है। जयराज, बिट्टू, विवेक, अमन, विकास, मधुकेश, मुकुल, कृष्णा, हौजिफ और कार्तिक, ये टॉप 3 मतलब टॉप 10 है हमारे, 3 में से 3 सही हैं। ठीक है जी। सर आपने नहीं बताया, क्या नहीं बताया भाई मैंने? हौजिफ भाई मैंने क्या नहीं बताया? पूछो क्या नहीं बताया मैंने, पूछो भाई। आपको लगता है जी बताना चाहिए, बताओ मैंने क्या नहीं बताया। रशिया और यूक्रेन, तो यूक्रेन चाहता था जी मैं नाटो का सदस्य देश बनूं। तो नाटो का सदस्य देश जैसे ही बन जाओगे, तो नाटो का एक आर्टिकल 5 है, उसमें बोल रखा है कि नाटो का एक आर्टिकल 5 ये है कि आप इन 32 में से आपने किसी देश के ऊपर हमला हमला किया तो 32 देश मिलकर आपके ऊपर हमला करेंगे। रूस जो है, अभी ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड क्यों चिल्ला रहा है अमेरिका? वो तो वही वाली बात है ना कि जी आपने, वही बात है ना कि जी हम चाहे कुछ भी करें, दूसरा कुछ भी करे तो हम बीच में फूट पड़ते हैं। देखो जी, ग्रीनलैंड क्यों चिल्ला रहा था अमेरिका? अमेरिका चाह रहा था कि जी ग्रीनलैंड मुझे मिल जाए। ग्रीनलैंड क्यों मिल जाए? क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर जो है चीन और रशिया जो है वो नजर गड़ाए बैठे हैं। ठीक है ना, चीन और रशिया की एक्टिविटी हो रही है। डेनमार्क ने वहां, डेनमार्क के कुछ पास सेना ही नहीं है, यूरोप यूरोप के पास सेना ही नहीं है। अब तो यूरोप सेना थोड़ी ना रखता है, अब तो अमेरिका का भरोसा है, वो सारी की सारी चीजें थोड़ी बहुत रखता है। तो अमेरिका ये बोल रहा है कि जी मुझे खतरा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ऐसा है कि उसका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर बहुत सारे, बहुत सबसे बड़ी नेवी अमेरिका की है। तो समुद्र के रास्ते तो अमेरिका ऊपर हमला किया नहीं जा सकता, ना मिसाइल से किया जा सकता है। तो वो बेसिकली ग्रीनलैंड वगैरह के पास पास रह के, तो उसको हम जो है ना बिल्कुल आसानी से अमेरिका के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ग्रीनलैंड अमेरिका चाह रहा था कि जी वो हमें अगर बात के तो मिल जाए। क्यों? क्योंकि जी हम चाहते हैं कि जी उसके ऊपर हम अपना एयरबेस वगैरह बनाएंगे, कोई हम पे वहां से हमला नहीं कर सकता, तो एक पूरा पूरा चांस है। तो सेम रशिया भी तो ये बोल रहा था कि भाई मैं क्यों यूक्रेन को शामिल होने दूं। रशिया यूक्रेन तो बिल्कुल पड़ोसी है। तो रशिया यूक्रेन, यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य देश जाके बन जाएगा, तो रशिया बोलेगा भाई अमेरिका तो मेरे मुंह पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है, ये तो मैं होना नहीं देना चाह रहा। तो भाई साहब रूस करे तो गड़बड़ है, वही वाली बात है जी, मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। तो सेम वही चीज है। तो रशिया भी तो ये बोल रहा था कि जी यूक्रेन अगर बात करे, क्यों किस लिए जा रहा है, हम है ना, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा तेरे को कुछ खराबी है, तेरे को कुछ कर रहे हैं तो आराम से जी भाई जिंदगी, तो क्यों नाटो में जा रहा है? वो बोला जी मैं नाटो में जाऊंगा। तो एक पूरे एक बंदे ने, इतिहास अगर याद किया जाए तो पूरे एक बंदे ने, जेलेंस्की ने सारे के सारे वर्ल्ड की ऐसी तैसी करके रख रखी है। ठीक है ना। अमेरिका बहुत सारी चीजों से निकल रहा है, बहुत सारे संगठन से निकल रहा है, भाई साहब ये कर दी वो कर दी, और अमेरिका तो चाहता ही है भाई साहब यूक्रेन, यूक्रेन को पीछे से जो है वो हथियार दे रहा है। अमेरिका सारा की सारी इंडस्ट्री हथियारों के ऊपर चल रही है, कभी इराक कभी कुछ कभी कुछ, लड़ाई वड़ाई तो चलती रहनी चाहिए, तभी तो उसके सप्लाई, तभी तो उनके भाई साहब प्रोडक्ट बिकेंगे। तो बाबू भैया ये दुनिया गोल है, ये ऐसी चलती रहती है। ठीक है ना। तो इसलिए अमेरिका, सॉरी रशिया बोल रहा था कि भाई तू क्यों जा रहा है। तो अमेरिका अगर ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड कर रहा है, तो रशिया भी ठीक कर रहा है कि यूक्रेन को सही कर रहा है। तो बात तो यही चीज है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किस में दें, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रायोरिटी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देनी है। ठीक है जी। तो चलिए आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा।